उत्तराखंड के गांव के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा। सभी 95 विकास खंडों के 7,674 गांव में घर घर से उठेगा कूड़ा। अभी केवल शहरी क्षेत्रों से ही घर घर से कूड़ा उठ रहा था। मार्च 2025 तक पूरे राज्य में ये सुविधा मिलेगी। देखिए, शहर भर में घर घर से कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन अब ये सुविधा गांव में पहुंचाई जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब गांव में जितने भी घर हैं, अब उनके घर से भी कूड़े को उठाया जाएगा। 7,000 से भी ज्यादा गांव हैं, वहां पर अब ये सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वच्छ भारत के तहत अब उत्तराखंड सरकार अग्रसर है। अब शहर में सफाई के साथ साथ अब गांव की भी पूरी तरह से सफाई होगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विधायकों व भाजपा संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बंगाली समाज की मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में बंगाली समाज आजादी के बाद से ही बड़ी तादाद में निवास करता है, जिनका तराई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में आपकी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में बंगाली समाज के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बता दें कि बंगाल समाज की मांग को लेकर सीएम धामी गंभीर हैं और मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जी हां, अब 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि उच्च हिमालय क्षेत्र में यह मानक 200 यूनिट तक रहेगा। किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ता इस सुविधा के पात्र होंगे। वहीं इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस राहत को बेबुनियाद बताया और कहा कि 100 यूनिट से नागरिकों को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती है। आगे उन्होंने कहा, यह तो वही बात हो गई कि इंसान को मार दो और फिर राहत दे दो। ये वाली बात हो गई जैसे इंसान को पूरा मार दो उसके बाद थोड़ी राहत दे दो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ काबिज हुई है, लगातार 8 से 9 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और तो और पानी को भी नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार है। आम जनता की जेब लगातार ढीली करने का जो प्रयास इन्होंने पिछले 3-4 सालों में अपने किया है। लेकिन अगर हम बात करें 100 यूनिट बिजली पर आधा बिल देने की, तो मैकेनिज्म कहाँ है मेरी सरकार? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी ट्रैक कैसे रखेगा, आपका उपभोक्ता इस बात का ट्रैक कैसे रखेगा कि उसने कितनी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जिला अधिकारी उदय राज सिंह ने सितारगंज चीनी मिल का निरीक्षण किया। बता दें, गन्ना पेराई सीजन जल्द शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर भी जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक चीनी मिल आदित्य झाजी ने बताया कि चीनी मिल मेंटेनेंस और सफाई कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने गन्ना अधिकारी को क्षेत्र में गन्ना उत्पादन की जांच करने के साथ ही गन्ना रकबा बढ़ाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। सितारगंज चीनी मिल जिसको सरकार ने लीज पर दिया था, तो जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए उन्होंने हमारे पुराने प्लांट को उसी स्थान पर छोड़ करके उन्होंने अपना नया प्लांट लगा लिया है। और उस प्लांट की तैयारी क्या है, क्योंकि अब गन्ना अगले 1 महीने में गन्ने का समय आ रहा है, तो वो सुनिश्चित करना था हम लोगों को कि तैयारी क्या है, गन्ना कब से किसानों का ले। और चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आईजी KS नगडियाल ने कहा कि चार धाम सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के आस्था का केंद्र नहीं है, अपितु यह विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। गढ़वाल आईजी KS ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह JCB और PWD के कर्मचारी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल
बढ़ती जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मॉनसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अरे वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई है वहाँ पर, और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहाँ लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहाँ रोकते हैं, जहाँ रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ NS के साथ, PWD के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहाँ प्रोवाइड। उधम सिंह नगर की नौज के पब्लिक स्कूल खटीमा में 4 दिवसीय CBSE क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का समापन हुआ, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की लगभग 1500 बालिकाओं ने कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया। अंडर 14 में विजेता टीम SMS दत्ता मेमो नौजगे पब्लिक स्कूल खटीमा स्वर्ण पदक, कृष्ण पब्लिक स्कूल मेरठ रजत, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल फिरोजाबाद कांस्य पदक और अंडर 17 में श्रीमती अंगूरी देवी पब्लिक स्कूल मथुरा स्वर्ण पदक, कृष्णा पब्लिक स्कूल मेरठ रजत पदक, व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल हल्द्वानी और साथ ही सेंट एंड्रयूज स्कूल आगरा कांस्य पदक जीता है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य रूप से खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत, तहसीलदार हिमांशु जोशी ने किया। ये स्कूल को हमें कबड्डी का पुरस्कार मिला था और 40 राज्य की टीमें यहाँ आई हुई हैं और हम सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। स्टाफ ने यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था थी, उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी और मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था की गई। हमारे पास 50 टीमें आई हैं, तीनों अंडर 17, अंडर 14, अंडर 19 और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैचेस कराए गए हैं, रेफरी बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं और मैम ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी की है। पहली बार खटीमा में लगभग 40 जिलों के लगभग 150-200 प्लेयर हमारे खटीमा में खेलने के लिए आए हैं। ये सीमांत क्षेत्र बॉर्डर एरिया है, लेकिन खटीमा को पहली बार ये मौका मिला है और 14 तारीख से लगातार हमारे विद्यालय ने प्रयास किया कि जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए हैं, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, उनके सम्मान में। देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए कोशिश भी कर रहा है। बतौर HM निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा कि प्रशासन इस बार डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। लगभग 2100 बेड विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। साथ ही साथ प्लेट की अनुसूचित व्यवस्था भी की गई है। तो इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है, लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं विभिन्न अस्पतालों में। हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश के चलते कहीं लैंडस्लाइड हो रही है तो कई सड़कें उखड़ रही हैं। प्रदेश भर में 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिछले 3 दिनों में जहां 200 से ज्यादा सड़कों को खोला गया है तो वहीं अभी भी 200 के करीब सड़कें बंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में मैंने सभी जनपदों के साथ बैठक लिया था, सभी एक्शन वगैरह को भी मैंने बुलाया था उस बैठक में, उनसे जानकारी लिया है। लगभग 200 के आसपास सड़कें बंद हैं और पिछले 3 दिनों में लगभग 200 से ज़्यादा सड़कें खोली गई हैं और इसी गति से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में लगभग अधिकांश सड़कें खुल जाएंगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। जहाँ डैमेज थोड़ा ज़्यादा है वहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है और मुख्य मार्ग लगभग सारे खुले हुए हैं, NH सारे खुले हुए हैं, SS सारे खुले हुए हैं, जो जनपद के मार्ग हैं सारे लगभग खुले हुए हैं। जहाँ रास्ता नहीं खुला है वहाँ वैकल्पिक मार्ग है हमारे। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है।
भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो मौसम को लेकर ही बड़ी जानकारी दे रही है, जहां भूस्खलन वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की भी लोगों से अपील की गई है। तो उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जहां भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। और वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में भी बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में सीजन की दूसरी बर्फबारी जारी है। इसके साथ साथ प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 2 दिनों तक पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल जनपद को येलो अलर्ट में रखा गया है। वहीं बागेश्वर में इस दौरान ऑरेंज अलर्ट रहेगा। हालांकि 23 और 24 सितंबर को छुटपुट बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश के चलते दरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और चटवा पीपल में भारी मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते प्रशासन ने वाहनों को डाइवर्ट किया है। नंदप्रयाग और चटवा पीपल प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नेशनल हाईवे चटवा पीपल में बंद होने के कारण यात्रियों के वाहन परेशान हो रहे हैं। बमोद, गोचर, कर्णप्रयाग मार्ग से भेजे जा रहे आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले भर में 28 लिंक सड़क बंद चल रहे हैं।